सुनो ना, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, उस वीडियो को रेड कलर के सब्सक्राइब के ऊपर टच करिए और उसके बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, क्योंकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तब। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल आर्यस सिंह। मेरे प्यारे दोस्त, एक बार फिर से मैं अपने चैनल में स्वागत करता हूं। मैं हूं नीरज सर। तो आज आप लोग के बीच में हम आ चुके हैं स्पोकन के वीडियो रिलेटेड लेकर। तो हम आज कल ही आप लोग के बीच में 0 लेवल से स्टार्टिंग पॉइंट किया था। कुछ बच्चे ने कमेंट किया कि सर जो आपका पुराना वीडियो था वो क्लियर नहीं हो सका, तो मैंने कल आप लोग के बीच में दिस ऑब्लिक दैट प्रेजेंट पढ़ाया था। आज उसी का टॉपिक होगा पास्ट टेंस। तो वो जो दिस ऑब्लिक दैट 0 लेवल का था उसका नाम है पार्ट 1। क्या है? पार्ट 1। और आज जो होने वाला है उसका नाम होगा पार्ट 2। तो पार्ट 2 पहले पार्ट 1 देख के आइए, उसके बाद पार्ट 2 में जुड़िए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फुल होगा पार्ट 2। मैंने कहा जैसे देखते, मैंने कहा दिस ऑब्लिक दैट, क्या मैंने बात किया? दिस ऑब्लिक दैट। दिस मतलब क्या होता है? यह, और दैट मतलब क्या होता है? वो। कल ही मैंने बता दिया था कि दिस ऑब्लिक दैट हमेशा किस में होते हैं? सिंगुलर नंबर में होते हैं। किस में होते हैं भैया? सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर मतलब क्या होता है? एक वचन ही होता है। तो कल मैंने आपसे बताया था, पहले आप ये बता दीजिए कि व्हाट इज दिस दैट। दिस दैट क्या है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैंने कल बताया था ना, आपने उसको पढ़ा है कि नहीं? आपने पढ़ा कि नहीं? उसको पढ़ा हो तभी आना यहाँ, क्योंकि मैंने कल आपको बता दिया था कि दिस ऑब्लिक दैट क्या है क्या नहीं है, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, पूरा निचोड़ कर हम उस वीडियो में आपको दे दिए हैं। पार्ट 1 में जाके देखिए ना, पार्ट 1 दिस ऑब्लिक दैट, ठीक है, वही टॉपिक होगा, सिर्फ उसका होगा पार्ट 1 और पार्ट 2 होगा। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो देख सकते हो, और उसमें फुल डिटेल के साथ, फुल कॉन्सेप्ट के साथ मैंने आपको पढ़ाया, और हर एक चीज़ पर, हर एक पॉइंट पर आपको कुछ ना कुछ उस पर नया मिलेगा। तो मैंने आपसे बात किया, इसका भी क्या होने वाला है, नाम देख लीजिए। जैसे मैंने कहा डिमॉन्स्ट्रेटिव, शॉर्ट फॉर्म में देखते हैं। हमने कहा डिमॉन्स्ट्रेटिव। यदि कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज दिस दैट, दिस दैट क्या है, तो सिंपलीफाई में आपको कहना है इट इज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और इसका हिंदी क्या होता है? संकेत वाचक सर्वनाम। क्या होता है? संकेतवाचक सर्वनाम। मैंने कहा व्हाट इज दिस दैट, दिस दैट क्या है। यदि कोई व्यक्ति आपसे पूछे आप क्या हो, तो आप क्या कहते हो कि सर मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं पढ़ता हूँ। तो ऐसे मैंने पूछा कि दिस दैट क्या है। कल मैंने आपको उसके बारे में पूरा डिटेल दिया, फुल कॉन्सेप्ट दिया पार्ट 1 में। अगर और अच्छी तरह से पढ़ना है तो जाके देखो उसमें। ये तो मैं वैसे बता दे रहा हूँ, जो बच्चे पार्ट 2 में आ गए हैं डायरेक्टली, पार्ट 1 नहीं पढ़ पाए उसके लिए। तो मैंने कहा इसका नाम पड़ा संकेतवाचक सर्वनाम। क्यों? तो आप सिंपलीफाई में कहना कि जो ये कार्य होगा इसमें कोई कार्य किया जाएगा नहीं। जो दिस ऑब्लिक दैट है ये कोई कार्य करने वाले सब्जेक्ट नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ वस्तुओं को क्या करते हैं? संकेत करते हैं। तो जब संकेत करने वाली बात आएगी तो सिर्फ दिस ऑब्लिक दैट ही ऐसा काम करेंगे। तो इसलिए इनका नाम क्या पड़ा? संकेतवाचक सर्वनाम। मैंने कल आपको कोई एग्जांपल दिया था कि चोर का नाम चोर क्यों पड़ता है? क्योंकि वो चोरी करता है। ईमानदार का नाम ईमानदार क्यों पड़ता है? क्योंकि वो ईमानदार होता है। तो मैंने कहा संकेत, दिस ऑब्लिक दैट का नाम संकेतवाचक सर्वनाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये वस्तुओं को हमेशा क्या करता है? संकेत करता है। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। तो मैंने कहा कि ये दिस का प्रयोग नजदीक के लिए किया जाता है, दैट का प्रयोग दूर के लिए किया जाता है। तो मैंने कहा देखना चाहते हो, तो मैंने कहा जैसे दिस, दिस मतलब क्या होता है? यह, इसको इंग्लिश में कहते हैं नियर, ठीक है, और उसको हम क्या कहते हैं? नज़दीक कहते हैं। ओके। मैंने कहा दैट, दैट मतलब वो, इंग्लिश में क्या कहते हैं? फॉर, हिंदी में क्या कहते हैं? तुम। जब कोई वस्तु हमारे आसपास हो जिसको हाथों से छू सके, उसके लिए दिस का प्रयोग करेंगे। मैं चाहता तो वैसे आपको पढ़ा सकता था दिस ऑब्लिक दैट, सिर्फ हेडिंग डलाता, एग्जाम्पल लिखता, दे देता था, लेकिन ऐसा नहीं करना। मुझे ग्रामर पढ़ना नहीं, मुझे ग्रामर सीखना है। तो जब ग्रामर सीखना है तो आपको ये सब करना है। हर एक पॉइंट पर हर एक प्रश्न होगा। यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स होता है उसमें पूछ सकते हो। ओके, तो आगे चलते हैं। अब मैंने बात क्या किया, अब मेरा जो टेंस होगा वो होगा पास्ट टेंस। क्या होगा? पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस का हिंदी होता है भूतकाल, और इसके लास्ट में आपको क्या दिखेगा? था, थी, थे। तो था, थे आपको दिखेगा तो समझने की कोशिश करना। जब था, थे दिखेगा तो सिंपलीफाई में आपको क्या लगाना है? वास लगाना। जब आप दिस ऑब्लिक दैट पढ़ रहे होगे तब। तो ऐसे नहीं करना मुझे। मैंने कहा हम हर एक पार्ट का 6 बनाने की कोशिश करते हैं। मैंने कल ही आपको बताया कि कोई भी बात होगा, कोई भी टॉपिक होगा, पूरे फुल कॉन्सेप्ट के साथ होगा। अगर आप यहाँ पढ़ रहे हो तो आपको कोचिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। फुल कॉन्सेप्ट के साथ हम आपको यहाँ देने वाले हैं। फुल कॉन्सेप्ट देंगे, पूरे विद से आपको हम यहाँ फुल कॉन्सेप्ट देंगे। आप देख भी सकते हो काफ़ी मात्रा में हम हर एक बात पर, हर एक पॉइंट पर कुछ ना कुछ नया करते हैं। तो यहाँ कोई चूरन नहीं दिया जाएगा। यहाँ हर एक फुल कॉन्सेप्ट, आप चाहे यहाँ पढ़ो चाहे ऑफलाइन क्लास पढ़ो, कोई अंतर नहीं मिलने वाला है।
अब मैंने बात क्या किया, इसका हम 6 बनाएंगे, तो हर एक पॉइंट पे 6 बनाने की कोशिश होना चाहिए। तो सब देख सकते हैं, मैंने कहा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मीन्स क्या होता है, संरचना, जिसको कहते हैं इसी के जरिए मुझे पता चल जाता है कि पॉजिटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, निगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, इंट्रागेटिव, इंट्रागेटिव प्लस निगेटिव, क्वेश्चन में पॉजिटिव, क्वेश्चन में निगेटिव किसे कहते हैं। ओके, तो आप देख सकते हो, आप देख सकते हैं, मैंने कहा जैसे आप एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। तो मैंने कहा जैसे दिस ऑब्लिक दैट, ऑब्लिक का मतलब क्या होता है, मैं आपसे पूछा, आपने पहला वीडियो देखा है ना, तो आप बताइए कि दिस ऑब्लिक दैट, तो आपने देखा, ये ऑब्लिक का मतलब क्या होता है। तो फिर से जान लीजिए, ऑब्लिक का मतलब होता है दोनों में से कोई एक। आपको क्या लगाना है, प्लस, ठीक है, और क्या करना है आपको, वास, क्या, वास। यदि आप प्रेजेंट पढ़े तो आपने क्या लगाया, इस, जब वाक्य के अंत में है हूँ दिखता था तो। अब आप पास्ट पढ़ोगे तो पास्ट के लास्ट में हमेशा वास दिखेगा, अर्थात ही दिखेगा, तो आपको क्या लगाना है, वास लगाना है। तो आपके दिमाग में एक प्रश्न चल रहा कि वर क्यों नहीं लगाएंगे, वर क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि जो वर होता है हमेशा बहुवचन के साथ लगाया जाता है, तो यहाँ वर की कोई बात नहीं होगी ना, यहाँ तो हमेशा एक वचन में, क्योंकि दिस ऑब्लिक दैट हमेशा किस में रहता है, एक वचन में रहता है। ठीक है, उसके मैंने बात किया ए ऑब्लिक एन प्लस नाउन। अब मैंने क्या किया, पहला बनाया, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया, वह एक चोर था। ठीक है, मैंने कहा एक लड़का था, भैया हमने कहा जैसे वह एक चोर था। जो आपके सामने लड़का खड़ा है ना, वो देखो, वो जो बगल में उसके रोहन के बगल में सोहन खड़ा है ना, वह एक चोर। मैंने कहा वो लड़का जो देखो रामरक्षा के बगल में वो खड़ा है ना, वह एक चोर था। तो मैंने कहा रामरक्षा जो खड़ा था उसके बगल की बात किया, तो मैंने जो हाथ को दिखाया ना, तो मैंने उसको लड़के को संकेत किया चोर था। अब है कि नहीं मुझे नहीं पता, पहले था, तो मतलब क्या ये पास्ट की बात है। तो पास्ट को ही बात को जब हम प्रेजेंट में लाते हैं उसी को पास्ट टेंस कहलाता है मेरे दोस्त, क्योंकि पास्ट की बात हमने उसको प्रेजेंट बताना। मैंने कहा जो देखो रामरक्षा खड़ा है लड़का ना, मैं कोई लड़का था मेरे साथ, हमने कहा ये सुनो सुनो क्या हुआ, वो जो देखो रामरक्षा के बगल में लड़का खड़ा है ना, उसके बगल वो देखो वाला, वो जो रेड कलर का टी शर्ट, वो चोर था, वह चोर था। तो देखो वह लड़का चोर था, कब था, पास्ट में था, मतलब वो बीता, आप चोरी करता है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन पहले क्या था, चोर था। तो हमने कहा उसको इंग्लिश में बताना हुआ, तो आपको क्या करना है, मैंने कहा अब ये दिस ऑब्लिक दैट, मैंने कहा ये लड़का जो मैंने उसको इंडिकेट किया ना, संकेत किया था नहीं हुआ, तो वो क्या है, वो दैट, क्योंकि उसको मैंने संकेत किया था। अब मैंने लिखा दिस के दैट, दोनों में उसको एक, उसके बाद क्या लगाना है, वाज, तो था थी दिखा, क्या लगा देंगे, वाज ए थिप, दैट वाज ए थिप। तो ये हुआ पॉजिटिव। निगेटिव बनाने के लिए आप क्या करते हो, कुछ नहीं करते हो यार, सिंप्लीफाई में मैंने कल ही आपको बताया, ये पॉजिटिव है तो निगेटिव बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दिस ऑब्लिक दैट तो लिखना ही है, वास। अब आपका टेस्ट भी होगा, ध्यान देना, ये मैं दिस ऑब्लिक दैट प्रेजेंट का पढ़ाऊंगा, पास्ट का, उसके बाद आपका टेस्ट होगा। तो इस टेस्ट में सबको बेस्ट करना है और अच्छी तरह से उसको क्या करना है। तो टेस्ट देने के लिए तैयार हो जाओ, जितने जिनका टेस्ट देना है आप लोग तैयार रहिए, सब बच्चों का टेस्ट है। तो मैंने कहा जैसे वह एक चोर था, वह एक चोर नहीं था। ठीक है, तो मैंने कहा ये पॉजिटिव है, निगेटिव देखेंगे, तो निगेटिव का दिस ऑब्लिक दैट, दोनों में से कोई एक। तो मैंने कहा जब एक में दैट लिखा तो दूसरे में भी क्या लगेगा, दैट ही लगेगा। उसके बाद वाज, उसके बाद नॉट ए थिफ। ठीक है, इंट्रागेटिव बनाने के लिए आप क्या करते हो, जिस वाक्य में हो, प्रेजेंट पढ़ रहे हो, उसमें हेल्पिंग वर्ब जो होता था इज होता था। आपने पास्ट पढ़ा तो पास्ट में आपको क्या दिखेगा, वाज दिखेगा। तो वाज को आपको कहाँ लाना है, बाहर। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, वाज, एंड उसके बाद दिस या दैट प्लस ए ऑब्लिक एन प्लस नाउन। ठीक है, तो क्या लिखे, वाज, हमने कहा वाज को लिखो, दिस या दैट, हमने कहा दैट, उसके बाद ए थिफ। क्वेश्चन मार्क, ये पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रागेटिव। अब मैं बात करूंगा इंट्रागेटिव प्लस निगेटिव। तो इंट्रागेटिव प्लस निगेटिव में भी क्या होगा, क्या से ही प्रश्न करेगा, लेकिन उसमें हमेशा क्या दिखेगा, आपको नॉट दिखेगा। तो जब नॉट दिखेगा तो हमने कहा जब इंट्रागेटिव होगा फिर भी हेल्पिंग और बाहर ही रहेगा, लेकिन प्लस उसके बाद क्या लगाया जाएगा, दिस ऑब्लिक दैट, उसके बाद नॉट प्लस ए ऑब्लिक एन प्लस नाउन। जोड़ते चलो यार, नहीं आ रहा, क्या है, जोड़ना है बस, आपको क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, जोड़ना है। तो मैंने कहा देखा ये पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रागेटिव, इंट्रागेटिव प्लस नेगेटिव, तो आपको कुछ नहीं करना, इसमें भी सेम कंडीशन होगा। सबसे पहले क्या लिखना है, वास, तो मैंने क्या लिखा, वास, दिस की दैट,
दैट, उसके बाद नॉट ए थिफ। तो मैंने कहा पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इंट्रागेटिव, इंट्रागेटिव प्लस नेगेटिव, तो आप लोग के बीच में मैंने 4 बना दिया, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रागेटिव, इंट्रागेटिव प्लस नेगेटिव। अब बात होगा क्वेश्चन डब्ल्यू पॉजिटिव और क्वेश्चन डब्ल्यू नेगेटिव। तो 5 जो 5वां होगा उसके लिए सिर्फ छोटा ट्रिक होता है, ठीक है, छोटा ट्रिक। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, इसको मैं रफ करना जा रहा हूँ, अगर आपको क्या करना है लिखना तो लिख सकते हो। देखते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है और कॉपी कलम लेके बैठा करो, ऐसे मत बैठा करो टाइम पास करने के लिए, ठीक है। मैंने कहा 5वां बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले लिखोगे WH फैमिली, कोई भी ले लो, एक Y ले लो। Y लिखने के बाद आपको क्या करना, तीसरा वाला वाक्य उतार लेना है, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक होता है, एकदम समझिए। तो मैंने कहा 5 में से आप कुछ भी वाई, वाट, हाउ, वेयर, वेन, ये सब कुछ भी एक ले सकते थे, कोई भी एक ले सकते थे, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड जो होता है उसमें से आप कुछ भी एक ले सकते थे, तो उसमें से आपको कोई एक लेना है। तो जब आप उसमें लिए तो सेम कंडीशन इसमें भी आपको लिखना है वाई। ये मैं कौन सा बना रहा हूँ, क्वेश्चन वर्ड से पॉजिटिव बना रहा है, ठीक है। तो करना क्या है, चौथा वाला वाक्य उतारना है। तो देखो चौथा वाला आप यहाँ स्ट्रक्चर भी देख सकते हो, चाहे इस हिसाब से बनाओ, चाहे ये वाक्य आपके सामने होगा ऐसे ही बना दो। तो हमने कहा वाई लिखो, देखो वाई मैंने लिखा, उसके बाद क्या लिखना, तीसरा वाला तो वाज, तो मैंने क्या लिखा, वाज। उसके बाद दिस या दैट, तो हमने कहा दैट। उसके बाद नो ए, उसके बाद क्या लिखेंगे, थे। अब कौन सा बना, 5 हो गया आपके सामने। अब 6वें की बात आएगी तो वाई लिखना है मुझे, जिसको कहते हैं क्वेश्चन वर्ड निगेटिव, तो चौथा वाला उतारना है। तो सिंप्लीफाई में क्या कर सकते हो, वाई मैंने लिखा, वाई लिखने के बाद आपको क्या करना है, वाई लिखने के बाद सिंप्लीफाई में आपको क्या करना है, चौथा उतारना। तो चौथा उतारने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वाई को लिखना है, तो वाई को लिखा मैंने। उसके बाद क्या लिखा, वाच को। उसके बाद दिस या दैट, दोनों में से एक लिखना है, क्या लिखें, दिस की दैट, तो आप कर सकते हो दैट लिखना है, क्योंकि उसके बाद नॉट, उसके बाद ए थिफ। तो किसी को कंफ्यूजन हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ओके। आपके लिए इतना ही काफ़ी है, मैंने दिस और दैट पढ़ाया आप लोग के बीच में। तो जब